नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के समाचार हाल ही दिनों में चर्चा में रहा। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दूसरा है, भारत में कोशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी है। और तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो केवल दो और तीन, एक और तीन, और तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1988 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इन परियोजनाओं में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो इनमें जो हैं शामिल हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो ये मनाती है 1 जनवरी को। अगला प्रश्न है, RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया है। इसके लिए आधार अवधि क्या है? तो इसकी आधार अवधि थी मार्च 2018। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था सुनीत शर्मा को। अगला प्रश्न है, अमेरिका की एक शोध कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया। कितने प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना? तो ये माना 55%। 55% लोगों ने नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक लोकप्रिय माना। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु जी की 354वीं जयंती 2 जनवरी 2021 को मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारिका ज्योतिबा राव फुले की जयंती कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला? तो ये मिला है लखीसराय बिहार में है ये। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दी है का निर्माता कंपनी कौन है? तो ये है भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये इसका निर्माण जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया था? तो ये किया था कोची से मंगलुरु तक, कोची से मंगलुरु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर
के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ रही है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय का अंतर आया? तो ये आया है 0.5 मिली सेकंड। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो ये मना रहा है जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये बनी थी तेलंगाना की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो है 7.7%। अगला प्रश्न, अमेरिका में हाल ही के दिनों में संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा सुर्खियों में रही है। यह संशोधन मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संशोधन है राष्ट्रपति को पद से हटाने से। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।